करे सरशियोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते सुखदासिका वरदरिग्नते निहिकिं बधा विषगलाप्या व्यालराक्षसा वर्षि मारुता वैद्यता नीला वृषमयात्मजा कृष्ण को भया ऋषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिकानन्दिनो भवन्नखिले विघ्नशर्पिते वेश्यगोप्तये सखे उदेवां शाश्वतां कुले। संपूर्ण भागवत का सार है गोपी गीत में। 18 श्लोक है और बोले महाराज जिसे हृदय की बीमारी हो जाए वो गोपी गीत का पाठ जरूर करे। संस्कृत में श्लोकों का पाठ नहीं आए तो प्रेम सागर सुख सागर घर में रख लो, उन श्लोकों के अर्थ को पढ़ो। अर्थ पढ़ोगे तो हृदय रोग की बीमारी ठीक हो जाएगी। बड़ा प्रेम है इस गोपी गीत में। बोले महाराज आज वो भगवान से कह रही है ये तुम गोपिका नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन नहीं हो। यशोदा नंदन होते तो यशोदा तो दया की मूर्ति है और तुम्हारे हृदय में दया का अभाव है, तुम यशोदा नंदन नहीं हो। और वो कहती है तुम्हारे जन्म से ब्रज का महत्व बढ़ गया। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजो, ब्रज में जन्म हुआ तो ब्रज का महत्व बढ़ गया। कैसा महत्व बढ़ा? बोले जब से तुम्हारा जन्म हुआ तो लक्ष्मी जी ने रिद्धि सिद्धि के साथ डेरा डाल लिया। श्रीयत इंदिरा सस्वदत्र ही, लक्ष्मी जी यही वास कर रही है। इसलिए हे सूरतनाथ हम तुम्हारी शुल्क दासिका है, हमें दर्शन देते। तब दर्शन कांक्षिणा हम तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी कथा कैसी है? त्रिविध तापों को दूर करने वाली है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तुम्हारी कथा कैसी है? त्रिविध तापों से छुटकारा दिलाने वाली है। गोपी कहती है वो सुने कथा तुम्हारी जिनके पाप ताप हो। हमें कथा वथा नहीं सुनना है, हमें तुम्हारे दर्शन चाहिए। यह है दर्शन की लालसा, यह है मिलन की तड़प, यह है भगवान से मिलने की गोपी कहती हैं। कवियों ने बहुत बड़ा चढ़ा करके तुम्हारी कथा को वर्णन कर दिया। जिनने तुम्हारी कथा सुनी उनके घर छूट गए, वो बेघर हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा गोविंद से जो प्रेम करते हैं तो बोले पहले तो उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। गोपियों ने कहा नहीं, अरे माधव सुनो सुनो, जो करते तुमसे ने क्या देते हो यदुवीर, रोना धोना शिशकना श्वासों की जागी। जो तुमसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। रोना धोना सुसकना और श्वासों की जागी रोने मिलती है। गोविंद तुम्हारी कथा कलमश पाप को दूर करने वाली है। वो धन्य है जिन्होंने तुम्हारी कथा को सुना है और धारण किया है। हमें कथा वथा नहीं सुनना है, हमें तुम्हारे दर्शन चाहिए। भगवान की कथा संसार की कीचड़ को धो देती है। सबसे बड़ी विशेषता है संसार कर्दमाले पर प्रक्षालन पटी यशी, ये कीचड़ को धोने वाली है। और सबसे बड़ी विशेषता एक है कि जितने अन्य पुण्य हैं वो फल तो देते हैं परंतु कालांतर में देते हैं। और आज जो पुण्य किया तो कल फल मिलेगा, जन्मांतर में मिलेगा, परंतु कथामृत में उधार खाते का काम नहीं है।
बोले नगद नारायण तुरंत ले लो, कथा शीघ्र फल देती है। माधव उदारी नीति, भगवान की कथा सुनी और सुनने में आनंद आया और सुनने के बाद जीवन बदल जाए, जीवन मुक्त का आनंद मिल जाए, तब हम पांच भौतिक देह त्याग करते हैं। जाने से पहले यहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद मिलता है भगवान की कथा में। और इसलिए माधव जीव कथा में श्रवण करे और श्रवण करते उसे मंगल उसका प्रारंभ हो जाता है। बोले इसलिए कथा जो है ये कीचड़ को धोने वाली है, अर्थात जीव ने कथा श्रवण किया और उसका मंगल प्रारंभ हो गया। भगवान की कथा भी अशीघ्र फल देती है, गोपी गीत के माध्यम से कहा गया है। ऐसे वो रुदन कर रही रुद सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में रो रही थी और भगवान ने देखा गोपियाँ विलाप कर रही हैं। कोई ने पूतना का रूप बना लिया, किसी ने पत्थर हाथ में लेकर के सिर पे पटकने को तैयार है। रोते रोते कहा हे माधव जो करने है तो हमारो यही हवा, तो काहे कर पर धरो गिरि गोवर्धन लाल। हे माधव क्यों गिरिराज को उठाया था, उसी समय क्यों नहीं मर जाने दिया। पत्थर पटने को तैयार भगवान उनके बीच में प्रकट तो हो गए। काशाम अविर छोरी शिष्मे मुखम भुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षम मनमथ मथा। गोपियों की विकलता को देख करके भगवान आज प्रकट हो गए। बोलो राशेश्वर भगवान की जय। कामदेव के मानमर्दन की लीला है, कामदेव और पूरी तैयारी करके आया है। आज भगवान ने ब्रज में देसी गोपियों के बीच में प्रकट हुए, महाराष्ट्र मंडल में प्रवेश कराया तो भगवान भोलानाथ की समाधि खुल गई। समाधि खुली, यहाँ रासलीला की तैयारी हो चुकी थी। रासलीला का दर्शन करने के लिए भगवान भोलानाथ चल पड़े, प्रवेश करने लगे। ललिता विशाखा दरवाजे पर खड़ी थी। बाबा भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले पुरुष ही एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रजांगनाएं हैं, वहाँ तो कन्हैया केवल अकेले हैं और सब गोपी गोपी है। भोलानाथ ने कहा तो रासलीला का दर्शन तो जरूर करना है। दर्शन कैसे मिलेगा? गोपी ने कहा रासलीला का दर्शन करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। भोलानाथ बोले तो बना दो गोपी। ललिता विशाखा ने कहा अरे बाबा मेरे बस की बात नहीं है आपको गोपी बनाना। आपको गोपी बनना है तो भगवान की राशेश्वरी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी राधा रानी के चरणों का ध्यान करो, गोपी बन जाओगे। राधा के चरणों का ध्यान किया भगवान भोलानाथ ने लिया और महाराष्ट्र मंडल में प्रवेश करते ही गोपी बन गए। राधा के चरणों का ध्यान किया, गोपी बन गए। अब वृंदावन के राष्ट्रमंडल में प्रवेश करने लगे। ललिता विशाखा ने कहा बाबा गोपी तो बन गए, लेकिन ये आपकी बड़ी बड़ी आंख से बनी रही, आपको कोई पहचान जाएगा। भोलानाथ ने कहा तो क्या करें? बोले एक काम करो लंबा सा घूंघट मार लो। भोलानाथ ने लंबा सा घूंघट मार लिया। भोलानाथ बोले चलो तुम लोगों को घूंघट खोल के शाम मिलेंगे, हमें घूंघट मार के शाम मिलेंगे। वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महे, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भे। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावतमा, यहाँ आए गोपी भय गोपेश्वर ना। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। भगवान शंकर गोपेश्वर भेष बना करके आए और बोले महाराज रासलीला में प्रवेश कराया और आरोह अवरोह क्रम से नृत्य होने लगा। खनक चूरी की सौठनक मृदंगन की सारे देव वाद्य एक साथ बज उठे। बोले महाराज खनक चूरी की सौठनक मृदंगन की बन रहो बांसुरी को सनक सनक दे सुर ताल को। चंद्र छवि को रात चांदनी को प्रकाश
गोपियों को मंदहास रास मंडल गोपाल को। आरोह विक्रम से नृत्य कर रहे हैं। आज सारे देव वाद्य एक साथ बज उठे और भगवान श्याम सुंदर रास में श्याम बोले गोपियों के बीच में राशेश्वर भगवान आरोह विक्रम से नृत्य कर रहे हैं। बोलो राधा माधव लाल की जय।